स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी से इस्तीफा जिन्होंने दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। तो भाजपा में रहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या भाजपा ये मैसेज देना चाहती है कि भाजपा में रहते हुए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अच्छा, जो लोग आपके पहले चुनाव से आप पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये चुनाव खन्ना जी का सबसे टफ चुनाव होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद जी और लोधी वोटरों को साधने के लिए तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा जी, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कई भाजपा नेता भी अंदर खाने सपा प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। तो कैसे आप इन चुनौतियों से पार पाएंगे? अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगते रहे हैं कि खन्ना जी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव कराते हैं और वो जीत जाते हैं? लेकिन कहा जा रहा 42.5 करोड़ रुपया आया था सिर्फ पर्यटन स्थल के लिए, भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए, जिसमें सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया ही लगाया गया। अच्छा, आप 33 सालों से विधायक हैं और पिछले 5 वर्षों में आप बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आपके पास रही है। तो शहीदों की नगरी कहे जाने वाले शाहजहांपुर में शहीदों के आवास को स्मारक क्यों नहीं बनाया? ये गली मोहल्ला शो ये एक बहुत अच्छा और बहुत इनोवेटिव आइडिया है कि जो खबरें खोज के निकालते हैं और उन खबरों के ऊपर लोगों का कमेंट लेते हैं और ख़ास तौर से जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको भी फोकस करते हैं। इसलिए मैं इस चैनल का हृदय से स्वागत करता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी प्रकार से ये अगर काम करता रहा तो आने वाले दिनों में ये बहुत पॉपुलर होगा और शाहजहांपुर की समस्याओं का निराकरण करने में भी सहायक होगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 8 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे और यूपी सरकार में सबसे अनुभवी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? हमारा राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था गांधी फैज़ाम कॉलेज में, तभी से मैंने राजनीति में कदम रखा और तभी से मैं समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ। सवाल यह है कि शुरू से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना एक आदत बन गया था और वही राजनीति में ले आया। अच्छा, इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी? इसकी तैयारियां क्या है, इसमें तो हम लोग तो एक इलेक्शन समाप्त होने के बाद दूसरा इलेक्शन शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो लोग आपके पहले चुनाव से आप पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये चुनाव खन्ना जी का सबसे टफ चुनाव होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद जी और लोधी वोटरों को साधने के लिए तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा जी, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कई भाजपा नेता भी अंदर खाने सपा प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। तो कैसे आप इन चुनौतियों से पार पाएंगे? शुक्रिया उन दुश्मनों का जिन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। फारसी का एक शेर है कि वाद ये तुंद हवाओं से न घबराए उकाओ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। विरोधी लोग जो हैं ज़्यादा बड़ा नेता बनाते हैं, इन्हीं नेता बना दिया विरोध कर कर। तो ये बताइए, जैसे अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी से इस्तीफा जिन्होंने दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। तो भाजपा में रहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या भाजपा ये मैसेज देना चाहती है कि भाजपा में रहते हुए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? वो एक न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं। भाजपा में रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि भाजपा में रहेंगे तो आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। कब क्या न्यायालय क्या फैसला करता है, न्यायालय क्या प्रोसीडिंग्स न्यायालय की क्या होती हैं, इसमें कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप या हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, आप 33 सालों से विधायक हैं और पिछले 5 वर्षों में आप बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आपके पास रही है। तो शहीदों की नगरी कहे जाने वाले शाहजहांपुर में शहीदों के आवास को स्मारक क्यों नहीं बनाया गया? ऐसी बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं जी, लेकिन जो कुछ बनाया गया उसके ऊपर नज़र डालना चाहिए आपको। अशफाक उल्लाह खां की मज़ार ठीक कराई गई, उसको दुरुस्त कराया गया। बाहर से जो लोग आते हैं कम से कम वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। शहीदों के यादगार में एक शहीद पार्क बनाया गया, शहीदों की यादगार में एक म्यूज़ियम बनाया गया, जो उनकी ज़िंदगी का तमाम लेखा जोखा उसमें दर्ज कराया गया। और ये अपने आप में एक शाहजहांपुर की असेट है। जिस प्रकार से शहीदों के नाम पर बहुत से लोगों ने कुर्बानी करने का वादा तो किया, लेकिन किया कुछ नहीं हमारे अलावा किसी, वो आपके सामने है।
आप देख लो, हमने उनको एक म्यूज़ियम बना के नई पीढ़ी को उनके क्रियाकलापों की जानकारी देने के लिए तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठा की। जो जब भगवान परशुराम की जन्मस्थली है जिसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया या रामायण सर्किट में नहीं शामिल किया गया, तो ये किस कारण रहा है? देखिए, जलालाबाद को हमने बराबर केंद्र से मांग करके हमने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को यहाँ बुलाया था, डॉक्टर महेश शर्मा को, और काफ़ी कुछ काम वहाँ जलालाबाद में कराया गया। लेकिन कहा जा रहा 42.5 करोड़ रुपया आया था कि सिर्फ पर्यटन स्थल के लिए, भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए, जिसमें सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया ही लगाया गया। नहीं, सिर्फ 2.5 करोड़ ही आया था। अच्छा, ये जिसने भी बताया वो सही नहीं। तो जो ये कहा जा रहा है कि इस बार आपका चुनाव सबसे टफ माना जा रहा है, कि आप भी इसको मानते हैं? कोई नहीं है टक्कर, निश्चित रूप से जी। चुनाव जीतेगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, जनता पर भरोसा है कि जनता सही वक्त पर सही फैसला लेगी, और जनता ये चाहती है कि शाहजहांपुर में अमन चैन कायम रहे, डेवलपमेंट हो, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने ही 5 साल तक अमन चैन कायम रखा। किसी प्रकार का दंगा फसाद झगड़ा, किसी प्रकार के कब्जा, प्लाटों पर कब्जा, मकानों पर कब्जा, जो समाजवादी पार्टी का बेसिक कैरेक्टर है, वो किसी प्रकार का नहीं हुआ। सभी लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं, लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे कोई किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म का मानने वाला हो, उसे पहले शांति चाहिए, पहले अमन चैन चाहिए, पहले वो चाहता है कि हम कानून व्यवस्था हमारे लिए चुस्त दुरुस्त हो। योगी सरकार में ये हुआ है, और आगे भी लगातार विकास का पहिया तेज़ी से घूमा है, लोग आम आदमी महसूस करते हैं। अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगते रहे हैं कि खन्ना जी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव कराते हैं और वो जीत जाते हैं? कभी हमारे घर पर भी देखा आपने कितने लोग थे दाढ़ी वाले, देखा आपने? नहीं, हमने देखा, लेकिन ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आरोप जो लगाते हैं उनसे पूछिए, हम तो ये आरोप लगाते हैं। अच्छा, ये तो देखिए, राजनीति ऐसी लाइन है कि इसमें किसी के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उसके अगर कोई सबूत दे, कोई सबूत के आधार पर आप हमको हमारे साथ रहिए, हम कभी इस नाम पे वोट नहीं मांगते। अच्छा, कि मेरी पब्लिक तो तकरीर कभी देख लो, जहाँ मैंने तकरीर की होगी, जहाँ मैंने भाषण दिया होगा, वहाँ कहीं इस प्रकार के आपको महसूस नहीं होगा कि हम इस प्रकार की कोई बात कहते हैं। आज तक इतने साल हो गए राजनीति में, कभी इसके आधार के ऊपर कोई बात नहीं करते, और कोशिश ये करते हैं कि सभी लोगों को साथ में लेके चलें। अब कौन क्या करता है इसमें हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिसमें कोई तिफरका पैदा हो या कोई किसी प्रकार का मतभेद हो। अच्छा, चाय की दुकानों पर जब चर्चाएं होती हैं, चुनावी चर्चाएं, तो व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा जाता है कि जिस तरीके से गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ही तनवीर खां ही खन्ना जी हैं। ये क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिस तरीके से गंगाधर शक्तिमान है, वैसे ही तनवीर खां भी खन्ना जी हैं। मतलब ये कहा जाता है कि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, दोनों लोग। कौन क्या कहता है इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हर आदमी को संविधान में स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन ये कि हम जानते हैं कि एक शायर ने कहा है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जनता किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? जनता अमन चैन चाहती है, विकास चाहती है। अच्छा, ये दोनों भरपूर हम दे सकते हैं, दिया भी है। तो आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से शाहजहांपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ज़रूर चाहेंगे कि शाहजहांपुर में अमन चैन कायम रहे, और इसके लिए मैं जी तोड़ प्राणपण से कोशिश भी करता हूँ, और हम ये भी चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई बदमज़गी न पैदा हो, और हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, विकास के नए आयाम जुड़ें, बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वो शाहजहांपुर को मिलें। ये हमारा। चलिए, धन्यवाद बहुत आपका। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।